जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था घातांक और करणी, जिसमें से घातांक को हम ले लिए थे और घात पर एक नियम बताए थे कि पावर पर होगा तो क्या होगा, और फिर उसके बाद कुछ मान दिए थे याद करने के लिए कि इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सवाल हो पाएगा। तो उन पर चलिए सवाल हम लेते हैं और सवाल कैसे बनता है घात पर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और सारी बात आपके समझ में आ जाएगी, ये मेरा आपसे दावा है। तो आइए, जैसे मान लीजिए कोई अंक है, मान लीजिए 2 लिखा है, 2 है और 2 के पावर, तो इसको हम वर्ग भी कहते थे, स्क्वायर भी कहते थे, ठीक है। अगर जो स्क्वायर पर 2 और एक स्क्वायर लग गया, इसके घात पर एक और घात लग गया, तो इसका मान क्या होगा, इसको सरल कैसे करेंगे। एक चीज़ ये समझ लीजिए, दूसरा चीज़ ये समझ लीजिए कि इसी चीज़ को इस तरह से लिखा जाए, इसी अंक को इस तरह से लिखा जाए और इसके पावर लगाया जाए, तो इन दोनों के मान में अंतर होगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ अंतर कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2 के पावर 2 के घाते 2, तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका 2 के घाते 2 है और ये जो घात है, ये जो सबसे ऊपर 2 है, ये 2 इस 2 के घात है, इस पर नहीं, इसका इससे कोई संबंध नहीं। बात समझ में आई? इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये जो इसका जो वैल्यू है, इसका जो समझ लीजिए कि किसी से मतलब है, तो सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। तो जब ये इसके पावर लगा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, अब इसको आप पहले सरल कर लीजिए। तो 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 के पावर 2 का मतलब 4। और इधर आइए, यही बात यहाँ पर करते हैं। तो अगर जो नीचे अंदर 2 है तो इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 और 2 दूनी 4, ठीक। या इसके कोष्ठक को हटाएंगे, इसके कोष्ठक को आप इसको इस तरह से कर दीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, इसके कोष्ठक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 के घाते, ये जैसे कोष्ठक खुलेगा तो ये हो जाएंगे गुणा, ये गुणा हो गए, ठीक, ये गुणा हो गए। अब यहाँ पर देखिए तो इनका मतलब क्या हुआ, 2 दूनी, ये 2 के पावर 4 और ये 2 के पावर 4, ठीक। लेकिन इसमें अंतर है, यहाँ पर कोष्ठक था तो गुणा हुआ है, यहाँ पर ये पावर थे तो इनके घात हुआ है। ये अभी मामला 2 का है, इसलिए मान बराबर आ गया, क्योंकि 2 का 2 से गुणा करिए या 2 का वर्ग करिए तो वही मान आएगा। अगर जो यहाँ पर 3 होता तब मान डिफरेंस आ जाता। तो चलिए, तो इसका देखिए हमने, इसीलिए इसका मान क्या होगा, 2 के पावर 4 का मान इसीलिए बताए थे कि आप लोग याद कर लीजिएगा। 2 के पावर 4 का मान होता है मित्रों 16। 2 के पावर 4 का मान क्या होगा, 16। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और ये हो जाएंगे 16। तो ये बात समझ में आई। अब इसी बात को अगर जो हम थोड़ा और विस्तार से लेते हैं, विस्तार से मतलब देखिए, इसको हमने क्या किया, ये 2 के पावर 2 था, पावर 2 ये लगा दिया, और फिर यहाँ पर था 2 के घाते 2 और पावर 2 और पावर 2। ये जब 2, देखिए 2 ही घात थे तो मान बराबर आया, लेकिन अब 3 घात हैं तब क्या होगा, हमने क्या बताया, देखिए इनको सरल करेंगे, पहले इनको सरल करेंगे तो ये 2 के पावर 2 हैं और इनका मान हुआ 2 दूनी 4, यानी 2 का वर्ग करेंगे तो 4, ठीक। फिर इनको और सरल करेंगे तो अब देखिए 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16, 2 के पावर 4 का मतलब 16 हो गया। अब इधर देख लीजिए, इनको अब रहने दीजिए, ये हो गए 16। अब यहाँ पर आइए, इनको क्या करेंगे, गुणा होंगे, 2 दूनी 4, ठीक। एक मंझला कोष्ठक लगा, फिर इसके पावर 2 है, फिर इनका मान, इनका फिर क्या होगा, गुणा, कोष्ठक है तो गुणा होगा, और कुछ नहीं है, नंगे पुंगे छुच्छे हैं तो उसमें क्या होंगे, घात के पावर घात, उतने गुना हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए मान डिफरेंस आ गया, यहाँ पर देखिए 2 के पावर 16 आया और यहाँ पर 2 के पावर 8 आया, ठीक मित्रों। तो इस तरह से आप इतना समझ लीजिए, इन दोनों से आप ये सीख ले लीजिए, इन दोनों से, कि जिनके पावर कोष्ठक नहीं है और डायरेक्ट पावर टू पावर है,
तो उनके पहले पावर को सॉल्व करेंगे और उन पावर के पावर हो जाएगा। जैसे 2 के पावर 2 तो उनका मान 4, फिर यहाँ पर अब इस 2 के पावर 4 हो गया, ठीक। और फिर इस 2 के पावर सीधा 16 लिखा है, ये जो आया सरल करके, ठीक। और यहाँ पर जब गुणा करेंगे, गुणा होगा तो गुणा कोष्ठक रहेगा तो इनका सीधा गुणा हो जाएगा, चाहे जितना ब्रैकेट लगा हो बीच में। ये बात समझ में आ गई। चलिए एक और सवाल लेते हैं, पहले इनको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है इस तरह से कि 3 के पावर 2 पावर 3 प्लस 27 के पावर 2 पावर 3, पावर को बदल दीजिए, अपान 81 पावर 3, इनको सरल करना है, ठीक। तो आइए सरल करते हैं। सरल में देखिए पहले 3 को सरल कर लीजिए, 2 के पावर 3 है। अब 2 के पावर 3 का मान क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 के पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 8 प्लस यहाँ पर है 27, क्या है 27। 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, और यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक। 2 के पावर 2 4, और यहाँ पर 81, 3 के पावर कितना है, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, यानी 3 के पावर ये क्या लिखे हैं 4 लिखे हैं, 3 के पावर 4 और ऊपर फिर 3 लिखा है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई। फिर देखिए अब इनको सरल करते हैं, तो सरल क्या, 3 के घाते 8 है, इनको रहने दीजिए, ये हो गए, देखिए कोष्ठक है तो गुणा होगा, 3 के घाते 12 और अपान ये क्या हो गए 3 के घाते 12। बात समझ में आई। कोष्ठक है तो गुणा और नहीं है तो वैसे उसके पावर हो जाएगा। तो अब जब सरल करेंगे इनको तो आप काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, इनको पहले सरल कर लीजिए। देखिए तो हमने क्या देखिए इसमें जो इधर नियम बताए थे अगले वीडियो में, तो हमने बताया था 3 को 3 से जब प्लस है बीच में तो क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे घात को, आधार समान होना चाहिए, तो आधार समान है और यहाँ बीच में प्लस है, गुणा था बीच में तो क्या हो, हमने कहा था गुणा है तो घात जुड़ जाएंगी और भाग है तो घात घट जाएंगी। लेकिन अगर जो प्लस है तो घात कामन हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, घात कामन कर लेंगे। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घात कामन कर लेंगे तो 8, यहाँ पर देखिए 3 के पावर 8 है और 4 ज़्यादा से ज़्यादा 4 कामन कर सकते हैं, तो 3 के घाते हमने यहाँ पर 4 कामन कर लिया, ठीक। तो यहाँ बचा क्या, 3 के पावर 2, यही ना बचा। जब 4 से भाग इसमें गुणा करेंगे तो हाँ गुणा होगा तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर प्लस, और यहाँ पर क्या होगा 3 के पावर 3, यही ना, 4 कामन है तो 3 होगा, ठीक। फिर यहाँ पर हो गया 3 के पावर 12, 3 के पावर 12, ठीक। अब एक देखिए इससे ये कट जाएगा 12, तो ये कितना होगा 4 तिहाई 12, 3 बचा, तो इनको अब सरल करेंगे तो ये हो गए 9 और प्लस ये हो गए 27 और ये नीचे कितना 27, ठीक। इनको जोड़ दीजिए तो 9 7 16 और 3 36/27, यही ना होंगे, 9 7 16 और 2 1 3 और ये 27, हाँ तो 3 1 3 2 6 और 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4/3, 4/3, इसका मान क्या होगा 4/3, हाँ सही है। चलिए तो इस तरह से इस पर आपके सवाल बनेंगे। अब देखते हैं, लीजिए इस पर और इस पर किस तरह से सवाल बनेंगे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें है 9 के पावर 8, 9 के पावर 8 गुणे 27 के पावर 5x भागे 81 के पावर 3x + 2 बराबर 3 के पावर 4x
+5। चलिए इस सवाल को कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए पावर है सबके घाते, तो इसमें सबसे पहले देखिए जब भी घात का सवाल मिले, जब भी इस तरह के सवाल मिले घात के, तो इनके पहले आधार को हो सके जितना तो उसको समान करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आधार को समान करते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और पावर 8, ये बात समझ में आई। 9 को हम 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, हो गया, गुणे 27 को लिख सकते हैं 3 के घाते 3 और ऊपर 5x, बात समझ में आई। भागे 3 को क्या 81 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, और ये क्या हो गया 3x + 2 बराबर, ये इधर जो है उनको वैसे रहने दीजिए, चूँकि ये ऑलरेडी 3 है, इनको नहीं छेड़ना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सब आपके आधार 3 3 हो गए, अब आपका मामला जल्दी सेट हो जाएगा। देखिए ये हो गया 3 के पावर 16, चूँकि कोष्ठक है जैसे खुलेगा गुणा हो जाएगा घातों में, गुणे फिर ये क्या हो गया 3 × 5 = 15x, यही ना होगा, 3 × 5 = 15x, भागे इनका कर दीजिए, तो 3 के पावर 4 × 3 = 12x प्लस 4 दूनी 8 बराबर, और ये हो गया 3 के पावर 4x + 5, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जहाँ पर हमने कहा था नियम इधर जो लिखाए थे घात में, हमने कहा था कि गुणा है तो घात को जोड़ लेंगे, भाग है तो घात को घटा लेंगे, आधार समान है तो एक बार लिख दीजिए, आधार समान है तो एक बार। अब देखिए घातों को जोड़ दीजिए, तो 16 + 5x, और भाग है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12x, और यहाँ पर देखिए ये माइनस जब हुआ तो इसमें गुणा होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ 5x नहीं 15x होगा, तो इनका माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक। जब यहाँ माइनस हुआ तो -12 हुए तो ये भी तो माइनस होंगे, गुणा होगा। अब बराबर आ जाइए 3 के पावर 4x + 5, ये बात समझ में आ गई, 3 के पावर 4x + 5। अब इनको सरल कर लीजिए, तो देखिए यहाँ 16 प्लस है, सजातीय पद ढूंढिए, तो 16 प्लस और यहाँ पर 8 माइनस, तो 16 में से 8 गए 8, बात समझ में आई। 15 प्लस और 12 माइनस, दोनों यक्ष हैं सजातीय हैं, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि 15 बड़ा है, तो 15 में से 12 गए 3 यक्ष, बात समझ में आ गई। इधर देखिए ये है क्या 3 और 4x + 5, अब मामला समझ में आ गया, ठीक, मामला समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए इनको काट देंगे, काटते नहीं हैं, आपको समझाने के लिए काट दिए हैं, ये छुप जाते हैं, जब आधार समान हो तो ये विलुप्त हो जाते हैं। घातों का सरलीकरण कर लेंगे, हमें इसमें चाहिए क्या था x का मान, तो अब यहाँ पर इनको साइलेंट कर देंगे, ठीक, किनको 3 को, 3 हो गए साइलेंट। अब इन दोनों से निपट लीजिए, ठीक, ये आधार थे, ये देश के प्रधानमंत्री थे, ये प्रधानमंत्री दूसरे देश के थे, तो प्रधानमंत्री थोड़े लड़ेंगे, इनके सेना है, ये मच्छर लोग लड़ेंगे। तो चलिए 8 + 3x बराबर इधर क्या है 4x + 5, बात समझ में आई। 4 को इधर लाइए तो ये हो गए 3x - 4x बराबर 5, और 8 को उधर ले जाएंगे तो ये हो गए, चलिए नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर कर दे रहे हैं, तो इनके चलो यहाँ से मिटा दें। यहाँ पर घात को ले लीजिए, तो घात इधर क्या है 8 + 3x बराबर इधर क्या है 4x + 5, इन 3 आपका साइलेंट हो गया, यानी छुप गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब घातों का सरलीकरण करके x ऊपर ही ना है, तो वहीं से तो मान निकालेंगे। अब देखिए सजातीय को सजातीय की तरफ, विजातीय को विजातीय की तरफ, तो 3x था, 4 को इधर लाएंगे -4x बराबर 5, और 8 को उधर ले जाएंगे -8। अब 4 में से 3 गए -x बराबर, 8 में से 5 गए -3, माइनस कैंसिल, x बराबर 3, तो x का मान आपका क्या होगा 3 होगा, x का मान 3 होगा। चलिए इस तरह से और सवाल लेते हैं एक आध, ये बात और समझ में आ जाएगी घात का। और मित्रों इसके बाद आपका करणी शुरू होगा इसी वीडियो के जस्ट बाद, और इस पर आपकी जिम्मेदारी है कि ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन है 3 के पावर x + 4, 3 के पावर x + 4 माइनस 6 × 3 के पावर x + 1, ठीक है, अपान 3 के पावर x + 2, ये है आपका क्वेश्चन।
हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ सही है। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस है और ये, इनको एक काम करिए, ये अंश है, ये भी अंश है, ये हर है, लेकिन एक बात समझिए, ये दोनों के हर हैं। जैसे आप इस तरह के सवाल देखे होंगे, ये लिखा है 2 + 5/7, तो 7 दोनों का हर है ना, 2 का भी है और 5 का भी है। तो इनको थोड़ा अलग कर लेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। इनको अलग करके सॉल्व करेंगे, यानी अलग का मतलब 3 के पावर x + 4 अपान 3 के पावर x + 2, यहाँ माइनस कर दीजिए। ये क्या थे, 6 को देखिए, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और गुणे एक 3 और था और इसके पावर x + 1 था। ये बात समझ में आई। हमने 6 को तोड़ दिया और फिर यहाँ पर क्या है 3 के पावर x + 2, यही ना है। अब एक बात समझिए, देखिए यहाँ पर देखिए भाग है, क्या है, 3 आधार समान है, आधार समान है, तो भाग है। भाग क्या होता है, भाग में हमने बताया था कि घात क्या होगी, घट जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, इतने को लिख सकते हैं 3 और ये पावर क्या था x + 4। अब घात घट गई तो ये हो जाएंगे -2, यही ना होंगे, -2। और फिर उसके बाद इधर माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये 2 हैं, 2 ये क्या है, फालतू के हैं, 2 क्या हैं, फालतू के हैं। फालतू के क्यों हैं, एक बात समझो, एक बात समझिए मेरी। इसको पहले थोड़ा सा, ये तो हो गया, इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो ये 2 हो गए और ये जो 3 है, 3 क्या हो जाएंगे, 3 देखो इस यहाँ पर गुणा है, घात जुड़ जाएगी, इसके घात 1 है, घात जुड़ जाएगी, इसके घात 3 है। पहले इतने को सॉल्व कर लीजिए। ये लिखा है 3 × 3x के +1, ये इतने बात को सॉल्व कर लीजिए, इतने मैटर को। तो यहाँ पर देखिए 1 घात 3 और मान लीजिए यहाँ पर इतने का मान 3 होता तो ये क्या होता, यहाँ पर 3 के घाते 3 होता तो ये क्या हो जाते, 3 के घाते 4 हो जाते। ये अगर जो यहाँ पर 5 होता, 3 के घाते 5 होता तो ये क्या हो जाते, 3 के घाते 6 हो जाते। एक ये जुड़ जाता, एक ये इसमें जुड़ जाता। तो जब इसको हम इसमें जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आधार समान है तो जुड़ेगा जरूर। तो 1 घात और है तो ये हो जाएगा x + 2, 3 के पावर x + 2। अरे x + 1 था, एक 3 और आए तो x + 2 हो गए, एक 3 और आएगा तो x + 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा, तो आपका ये हो गया 3 के पावर x + 2 अपान नीचे क्या था 3 के पावर x + 2, यही ना था। ये तो इनसे गए, चूँकि गुणा था, प्लस माइनस नहीं है, गुणा है तो कट जाएगी, ये तो इनसे सीधे गए। अब यहाँ पर घटा लीजिए, देखिए x से x गया चूँकि प्लस माइनस था, और ये हुए क्या 3 के पावर +4 है, 4 में से 2 जाएगा 2। बात समझ में आई। माइनस यहाँ बचा क्या 2। अब ये 3 के पावर 2 का मतलब 9 और -2 और 9 में से 2 गए 7। इसका मान क्या आएगा मित्रों, 7 आएगा। इसका मान क्या आएगा, 7 आएगा। तो चलिए घात पर इस तरह से, घात और घातांक जो था, चलिए छोड़िए, नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बोल तो रहे हैं। तो आप इस पर घात पर इस तरह से आपका सवाल हो गया, और इस पर आप लोग जहाँ कहीं भी सवाल मिले उस पर ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते रहिए। और अगला टॉपिक जो होगा आपका करंडी होगा, और फिर घात और करंडी को मिक्स करके जब पढ़ाएंगे तो और आपके ये चैप्टर और आपके समझ में आ जाएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए TC क्लासेस। जय हिंद।